सेल्फी कैमरा से एक 2.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें इतने पॉजेस थे जिसकी हद नहीं है और इतनी वाहियात अंग्रेजी में उसमें बोलने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों। कई बार तो लोग कहते थे यार ये बच्ची है, मतलब टीचर्स को पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती थी। इवेंचुअली जो इंटेंशन था वो ये था कि यार मैं सीखूं और सिखाऊं, वो वाला नहीं था कि यार मैं हूँ, सब कुछ मेरे को पता है और मैं ज्ञान एकदम भर दूंगी लोगों में। लेट्स लर्न नाम भी इसलिए रखा कि मैं भी सीख रही हूँ, लोग भी सीख रहे हैं और सीखेंगे। इंग्लिश में फिर शुरू किया। शुरुआत में तो दिक्कत होती थी, स्पेशली साइंस में दिक्कत हुई क्योंकि वो वाष्पीकरण और यहाँ कुछ और ही चल रहा था, मतलब तो वो सर के ऊपर से जाता था। अब टीचर को भी लगता था बच्ची मेहनती है, लेकिन जा रहा है थोड़ा टप्पा खा खा के। ऊपर से लेट एडमिशन हुआ उस साल मेरा। वो प्यार मोहब्बत की कहानियाँ थी तो इजीली समझ आ जाती हैं, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, फारसी में हो। मज़ा भी आता है कई बार लगता है कि यार पढ़ लो। कोई आएगा कि आप मेरे से बात करोगी, वो आपस में चल रहा है उनका चैट में, लाइव इवेंट से पहले वो आपस में लगे पड़े हैं कि भाई अच्छा, क्लास के बीच में चैट चल रही है। हाँ, अपनी आपस में चल रही है उनकी। क्या तो क्रिटिसिज्म है या ट्रोलिंग है। अब ट्रोलिंग का मतलब कोई ये कहे आपकी हाइट छोटी है, अब इसमें मैं क्या करूँ, मतलब कौन सी दवाई पीऊँ जाके। निंदकों को पास ही रखना चाहिए, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हों वो बिना साबुन और बिना किसी आंगन को टीच खबर। हाँ राइट, तो वो आपकी ये जो भी गंदगी है वो साफ हो जाती है आप में से। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे, इसलिए मैं अभी से पूछ ले रहा हूँ, अब कितना आता है यूट्यूब से? इस बातचीत को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा दर्शकों से बातचीत कर रहा था, क्विज खेल रहा था। ये सीरियस बातचीत नहीं है, तो हम रहने भी नहीं देंगे इसको सीरियस। हाँ प्लीज। और ये लड़के आगे जो बैठे हैं उसमें से मैं 3-4 को तो पॉइंट आउट कर दूं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हिमांशी मैम के शॉर्ट्स देखते हैं और रील्स देखते हैं मोटिवेशन के लिए। बहुत क्या कहूँ, मैं इस पे खुश हूँ, आंसू पोंछूं। हाँ अच्छा, मोटिवेशन के लिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखना चाहिए। अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या कहानी है आपकी? यूट्यूब चैनल कैसे बनाया? फरवरी 2020 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का शिकार होती हैं आप, और घर में वो ट्रेजेडी होती है, और इसके बाद इसी के आसपास आपको यूट्यूब से पहला चेक आता है जो आप अपनी दीदी से शेयर करती हैं और दीदी कहती हैं इसके लिए इतनी रातें काली की तुमने। क्या यूट्यूब चैनल और पॉपुलर होने की कहानी क्या है? उसके बाद हम लोग सीधे इस पे आएंगे कि आपको सवाल क्या क्या पूछे जाए। पहले तो आप सभी का धन्यवाद आप आए, और ललन टॉप टीम का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया। और बात रही कि मैंने शुरू कब किया, तो 4 अक्टूबर 2016, 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया चैनल। और यूट्यूब में कभी कभार देखती थी, मतलब ऐसे जैसे हम लोग कुछ गाने सुन लिए या कुछ भी देख लिया रैंडम। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस पर खुद से अपलोड कर सकते हैं या नहीं। बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आया दिमाग में कि यार मैं कर सकती हूँ क्या इस पर अपलोड, तो पता लगा कि हाँ कर सकती हूँ। फिर ये समझना है 3 दिन तक कि क्या कर सकती हूँ। तो ये कई लोगों का सवाल आज भी रहता होगा, जो लोग सोचते होंगे कि यार क्या करें। फिर उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया था CTET का सितंबर में। अक्टूबर में चैनल बनाया, तो वो मेरे दिमाग में शायद था कि यार इसको लेके सीनियर्स इतने परेशान रहते थे हमारे, ये तो ईजी है, मतलब हो सकता है, ये 3 तरीके हैं। तो वो सेल्फी कैमरा से एक पीछे घर में मैप रखा हुआ था, उसको दीवार पे लगा दिया ताकि सुंदर लगे, और फिर वो 2.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें इतने पॉजेस थे जिसकी हद नहीं है और इतनी वाहियात अंग्रेजी में उसमें बोलने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों। वो मैं आज देख पाती हूँ, आज भी चैनल पर है वीडियो। तो वो तब से जर्नी शुरू हो गई। फिर बहुत सारी चीज़ें सीखी, एडिटिंग क्या होती है या फिर कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो धीरे धीरे मतलब चीज़ें बनती चली गई, वो फीडबैक आना स्टार्ट हुआ। फिर कई बार तो लोग कहते थे यार ये बच्ची है, मतलब टीचर्स को पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती थी। इवेंचुअली जो इंटेंशन था वो ये था कि यार मैं सीखूं और सिखाऊं, वो वाला नहीं था कि यार मैं हूँ, सब कुछ मेरे को पता है और मैं ज्ञान एकदम भर दूंगी लोगों में। वैसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं इवन कभी किसी को बच्चे या इस तरह की चीज़ें भी नहीं कि ठीक है यार, लेट्स लर्न नाम भी इसलिए रखा कि मैं भी सीख रही हूँ, लोग भी सीख रहे हैं और सीखेंगे। हाँ, गड़बड़ी होगा तो ट्रायल एरर में चला जाएगा मामला। हाँ, वैसा तो उस टाइम पर नहीं सोचा, बट हाँ ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर, कि मतलब सीखते हैं, वही वाली एक भावना थी कि देखेंगे क्या होता है वही। अच्छा, आपने इंग्लिश की बात की कि इंग्लिश खराब बोली, और मुझे जहाँ तक रिसर्च से पता चलता है कि आप यूपी बोर्ड से पढ़ी कक्षा 10 तक। मैं कक्षा 12 तक पढ़ा यूपी बोर्ड से, और उस तरह के कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ जहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज अलग होता है जिन ज़िलों में, और बॉयज़ इंटर कॉलेज अलग होता है, और कक्षा 12 के लड़के आके कक्षा 11 वालों को पकड़ के कूट देते हैं। मैं उस सेटअप में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज टाइप, एकदम टाइप में वही है ही। आसमानी पैंट पहन के गया हूँ मैं, आसमानी पैंट पहन के मैं गया हूँ, और इस तरह की चीज़ें। और वहाँ पे छोटी सी बात पे मतलब गुम्मा होता है ना उधर, मतलब अद्धा खींच के मार दिया लौंडे एक दूसरे को, इस तरह की चीज़ें होती हैं।
फिर आपने लेकिन एक वैसा निर्णय लिया जो मैं अपने जीवन में नहीं ले पाया। आपने यूपी बोर्ड से सीबीएसई में चली गई आप। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ अंग्रेजी फिल्में देखकर, आप सीखती हैं स्कूल में। क्या था, यूपी बोर्ड से सीबीएसई क्यों गई? अंग्रेजी कुछ सुधरी उससे? हाँ बिल्कुल। जब मैं यहाँ दिल्ली आई तो उस टाइम पे 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई कर लूँ, मतलब सीबीएसई में भी हिंदी मीडियम में बुक्स आती हैं उसमें पढ़ लूँ, या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो मेरी सिस्टर का ये बड़ा एक वो था, वो पहले से कॉन्वेंट में थी यहाँ, बचपन से माँ बाप के पास थी, तो उन्होंने कहा नहीं यार इंग्लिश में ही पढ़, मतलब कोई बात नहीं, दिक्कत होगी बट आ जाएगा समझ। और वो एक चीज़ रही है, वो क्यूरियोसिटी मान लो उस चीज़ को, या कि मतलब मेरे को ये रहता है मैं सीख लूँगी यार, कुछ भी करा लूँगा, हो जाएगा। तो वो एक चीज़ थी। और तो फिर सोचा कि नहीं इंग्लिश में ही करेंगे, और इंग्लिश में फिर शुरू किया। शुरुआत में तो दिक्कत होती थी, स्पेशली साइंस में दिक्कत हुई, क्योंकि वो वाष्पीकरण और यहाँ कुछ और ही चल रहा था, मतलब तो वो सर के ऊपर से जाता था। अब टीचर को भी लगता था बच्ची मेहनती है लेकिन जा रहा है थोड़ा टप्पा खा खा के, ऊपर से लेट एडमिशन हुआ उस साल मेरा, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, थोड़ी बहुत क्या मतलब नॉर्मल, बट उनको दिक्कत मानते नहीं है हम लोग, एटीट्यूड शायद वैसा ही था। और मेहनती में थी, ग्रामर वगैरह मेरी ठीक थी, बट धीरे धीरे चीज़ें फिर बेटर हो गई, फिर समझ में आने लग गया। शुरुआत में 1-2 नॉवल पढ़ ली, और वो प्यार मोहब्बत की कहानियाँ थी तो इजीली समझ आ जाती हैं, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, फारसी में हो, तो वो फिर धीरे धीरे बेहतर होती चली गई। मेरे साथ तो ये रहा कि मेरा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे से उस दिन भरोसा मुझे मेरा कम हुआ जिस दिन मुझे पता चला कि एलिमेंट्री कैनाल की स्पेलिंग में ALI होता है, वो ELE से नहीं शुरू होता है। और मुझे समझ में आया कि अब मेरा मेडिकल में क्यों नहीं हो रहा था। मैंने बहाना बनाया कि मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाया कि मैं एलिमेंट्री कैनाल नहीं लिखता था, मैं एलिमेंट्री लिखता था। अरे भाई यही सही होगा, लिख के चले आओ। अच्छा ठीक है, अब आप एक स्थापित टीचर हैं, यूट्यूब चैनल जो शुरू किया आपने, दीदी को जो मैंने बताया अभी, आपने दीदी से शेयर किया कि 6200 रुपये पहला, हाँ समथिंग लाइक दैट, मतलब 6500-6200, वो 6000 की लाइन में कहीं थे। वो टैक्स कट के $100 होते हैं जनरली, तो उस टाइम पे 70 के आसपास डॉलर रहा होगा। फिर वो कट पिट के मतलब 7000 भी पूरे आए नहीं थे, तो वो 6700-6200 जितने भी रहे होंगे, अब तो याद भी नहीं। हाँ। तो बट हाँ वो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे, मतलब अच्छा लगा कि हाँ यार ठीक है। अच्छा ये सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे इसलिए मैं अभी से पूछ ले रहा हूँ, अब कितना आता है यूट्यूब से? मैं बिल्कुल सोच के नहीं आई थी ये क्वेश्चन आएगा। आ जाता है, चल जाता है, दाल रोटी। हाँ, दाल रोटी का काम हो जाता है। पनीर में हाँ आएगा दादा, जब समय आएगा पूछ लेना सवाल अपने। हाँ अच्छा, अब आपके कुछ वीडियोस हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग वीडियोस और शॉर्ट्स देखते हैं। मेरा सबसे पहला हमारे कलीग हैं आशीष, आपके वीडियोस से उनके ज़रिए मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये वीडियोस देखने हैं ऐसे, तो मैंने देखे तो कुछ से तो किसी ने आपको कुछ कहा कि आपके वीडियोस थे, किसी ने ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है उसमें किसी ने आपसे कहा मैम आप बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, तो आपने कहा कि हाँ मैं स्मार्ट तो हूँ, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? क्या इस तरह के कमेंट्स कितने आम हैं? किस तरह के कमेंट्स आते हैं जो आप अपने वीडियोस में अब तक नहीं डाल पाई हैं? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अलग अलग तरह के। अगर कुछ एग्जांपल्स हों आपके पास जो हम सामाजिक रूप से डिस्कस कर अच्छा, सकें। तो ये सिर्फ मेरे बारे में या मतलब इन जनरल भी कमेंट्स, मतलब जैसे क्योंकि कल कोई अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ लिख रहा था कि वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रही है, और बस हाँ ये सब भी तो कल लाइव क्लास थी, कल नहीं परसों की बात है, और लाइव क्लास चल रही है, वो बीच में लिख रहा है। अब कई बार क्या होता है कि आप 35,000 लोग देख रहे हैं, 25,000 लोग देख रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, और वो लाइव में बीच में बस आइडिया लेने के लिए मैं कमेंट देख लेती हूँ, जो भी नज़र आ गया उतनी देर में। अब वो देखा, वो कह रहा है कि फलाना कुछ तो नाम लिखा होगा उसने, और वो मेरी जान है और वो यहाँ पढ़ रही हैं, और उनसे कहो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रही हैं और रिप्लाई करें। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा घेर लिया। मैंने कहा मजाक मैं भी करती हूँ, बट वो होता है मतलब आप बिलो द बेल्ट ना जाओ, या थोड़ा सा वो मर्यादा में रह के, मतलब शब्दों का सही प्रयोग करके भी तो आप मजाक कर सकते हो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, एकदम देसी भाषा में कि छिछलापन, या बिल्कुल एकदम उसको वैसा मत बनाओ। हाँ। तो खैर मेरे लर्नर्स बहुत बढ़िया हैं, मतलब मुझे लगता है कंपैरेटिवली उतना कुछ गंद नहीं होता है, आपस में ही वो लोग एक दूसरे को समझा देते हैं, बट फिर भी कई बार सवाल आते हैं। और मेरे साथ एक और भी प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं आती कि मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कोई मेरे से सवाल पूछे और मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ, या ऐसा हो कि मुझे कुछ छिपाने के लिए कुछ है। तो वैसे भी मेरा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है अपने लर्नर्स के साथ, तो सवाल तो आते हैं तरह तरह के, कई बार हंसी भी आती है, बट हाँ मतलब जैसे हम लोग को आता है, जैसे हम लोग एक बार लाइव कर रहे थे तो उसमें सवाल आया गुल्लू मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूं? आई वाज लाइक गुल्लू है कौन? ये सवाल मेरे पास क्यों बाउंस हो रहा है?
हाँ, मैं उस ट्रैजेक्टरी में चला गया। मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद आ गया बीच में, बता सकती हैं आप? प्लीज प्लीज हाँ। प्लीज। तो ये भी 1-2 दिन पहले की ही बात है। अब किसी ने कमेंट किया, अगेन मैंने वो रैंडमली कोई भी कमेंट दिख जाता है लाइव चैट में, तो किसी ने कमेंट किया कि मैं 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपने मेरा कभी नाम नहीं लिया। मैंने सोचा यार नाम लेना चाहिए, मतलब ठीक है यार, एप्रिसिएशन मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। मैंने ठीक है, मैंने पढ़ने की कोशिश की नाम, तो वो कुछ लिखा था PRIYE, मतलब वो प्रिया और यश मिला के कुछ तो उन्होंने लिखा हुआ था। वो अजीब लिखा हुआ, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने गलती कर दी, अच्छा हुआ 2 साल से नहीं पढ़ा था। तो वो मैंने कहा आपने अपने प्रेम के चक्कर में हमारी बैंड बजा दी। टीचर हमेशा मेरे को क्लास में खड़ी करती थी कि आप पढ़ो, मैं तेज पढ़ लेती थी या स्पीड ठीक थी, या पढ़ने में दिक्कत कभी हुई नहीं है सच। तो लेकिन मैंने कहा आज मैं अटक गई, मेरे को मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या किया है आपने। तो ऐसे से विचित्र लोग भी हैं, मज़ा भी आता है कई बार लगता है कि यार पढ़ लो, कोई आएगा कि आप मेरे से बात करोगी, वो आपस में चल रहा है उनका चैट में, लाइव इवेंट से पहले वो आपस में लगे पड़े हैं कि अच्छा, मतलब क्लास के बीच में चैट चल रही है? हाँ, अपनी आपस में चल रही है उनकी, और वो खुश है, कह रही इवेंट लगा दिया करो टाइम से, हम अपना बातें कर लें। तो लेकिन बहुत सीरियस लोग भी हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन मुझे लगता है कि बहुत वरदान ज़्यादा है, अगर उसके डिमेरिट्स कम कहूँगी मैं। अच्छा हिमांशी जी, आप टीचर हैं और मैं अभी उन सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूँगा जो हम लोग फील्ड में और पत्रकारिता के दरमियान, फील्ड विजिट के दौरान, पत्रकारिता के दरमियान हम लोग बार बार इसको विजिट करते रहते हैं। सरकारों ने एक लाइन खींची हुई है रोज़गार और नौकरी में, ये बहुत ब्लीक से लाइन है। हम 1 साल में 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। रोज़गार को वो स्वरोज़गार भी मानती हैं सरकारें, और नौकरी जिनके पर्चे लीक होते हैं हर राज्य में और हर प्रदेश में, हर ज़िले में लीक होते हैं। रोज़गार और इस नौकरी वाला जो डिफरेंशिएशन है, इस पे आपका क्या सोचना है? और नौकरियों की जो स्थिति है, सरकारें उस दिशा में क्या, जो पर्चे लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस बात को मैं मन से कह रहा हूँ, अगर भ्रष्ट नहीं होता सिस्टम तो ये नहीं होता। इस पर आपका क्या सोचना है? क्या सरकारें मुस्तैद दिखती हैं आपको इन चीज़ों को लेकर? क्या सोचना है? सर इससे तो मतलब बहुत सारे जो लर्नर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहे, वो लगभग हर एक परीक्षा में ऐसा है ही। और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराती हूँ, तो कई बार लीक हो रहा है एग्ज़ाम, कभी होगा कभी ये नहीं पता, हुआ तो फिर वो लीक हुआ, या इस तरह की समस्याएं बहुत सारी रहती हैं, या फिर कैलेंडर ही नहीं पता है। एटलीस्ट जैसे एक एग्ज़ाम होता है SSC, वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि साल में ये वाला कैलेंडर है। हमारे यहाँ तो स्थिति है 4 साल से अगर KVS नहीं आया तो कब आएगा किसी को नहीं पता। और ऐसे ही सारे एग्जाम्स का कोई फिक्स स्केड्यूल है ही नहीं। CTET एक एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार हुआ करता था, अभी वो 1 बार होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इसमें जो आप रोज़गार और नौकरी वाली बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि मतलब कितने ही लोग हैं इस देश में अभी जो सच में, जिनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं। कई बार मजबूरी में हम लोग कहीं कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे स्तर की चीज़ें हैं, जो हम सच में करना चाहते हैं, वो बहुत सारे कारणों से नहीं कर पा रहे हैं पूरा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमें पता है कि यार वैकेंसी आनी है, एटलीस्ट साल में कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कुछ आइडिया तो हो कि आएंगी, वो कब आएंगी किसी को भी नहीं पता। वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है 2 साल पहले से, कोरोना आया, एज निकल गई, कुछ और हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं हैं मुझे लगता है। और इस पर मैं कई बार कह भी देती हूँ कि ठीक है, मतलब अब उतना आप या तो झंडे लेके बाहर निकल जाएं या फिर पढ़ाई कर लें। कई बार बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है टीचर्स के लिए भी, फिर कई बार नेगेटिव कोनोटेशंस में ऐड हो जाती हैं कि आप तो मतलब भलाई की बात कर रहे हो लर्नर्स की, बट वो आप ही लिए कई बार खतरनाक हो जाता है। फिर अब यूट्यूब की पॉलिसीज़ भी हैं, तो अब तो सभी टीचर्स शांति रहते हैं मजबूरी में कह सकते हैं। अच्छा, मतलब यूट्यूब की पॉलिसी है थोड़ी, अब अभी लास्ट टाइम कुछ चेंज हुआ था कि आप मतलब इस तरह की ज़्यादा नहीं क्रिटिकल हाँ, हो कुछ सकते। टीचर्स के खिलाफ भी FIR वगैरह हुई है, जबकि इंटेंशन किसी का भी भड़काना मुझे नहीं लगता कि टीचर्स का रहता होगा। हाँ, कई सारे टीचर्स। ऑडियंस के भी सवाल होंगे, सवाल हैं आप लोगों के? नहीं हैं? अच्छा, पूछो। सवाल तो भर भर के पूछा करो यार। हाँ, हिमांशी, हम सब जानते हैं कि YouTube पर कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं है जितना उस कामयाबी के बाद सब तरह के कमेंट्स आते हैं, उनको फेस करते हुए खुद को मेंटली ना टॉर्चर करना। मैं आपका डिफेंस मैकेनिज़्म समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हिस्से बहुत तारीफ़ आती है, बहुत आलोचनाएं भी आती हैं, कुछ जेन्युइन होती हैं, कई गैर ज़रूरी होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं खैर ये तो हुई, मैं थोड़ा इसको मजाक की तरफ लेके जाना चाह रही थी, बट हाँ ये सच है कि हर तरह की चीज़ें इंटरनेट पे हैं और
क्रिटिसिज्म कह लीजिए, दो चीज़ें हैं इसमें, मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलती हूँ कि या तो क्रिटिसिज्म है या ट्रॉलिंग है। अब ट्रॉलिंग का मतलब कोई ये कहे आपकी हाइट छोटी है, अब इसमें मैं क्या करूँ, मतलब कौन सी दवाई पीऊँ जाके, या मतलब क्या ही हो जाएगा, फिर आप कहोगे आप पतले हो, फिर कल कोई और कुछ और कहेगा, तो उसका तो अंत नहीं है। मतलब ट्रॉलिंग पे आप फोकस करो तो फिर उसको बैठ के हंस सकते हो, थोड़े दिन तक बुरा लगता है, शुरुआत में आपको लगता है, क्योंकि ऐसे कोई सामने से नहीं बोल देता ना, रिश्तेदार भी आगे पीछे बुराई करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं, तो ऐसे तो कोई मुंह पे आके नहीं बोल देता कि ये है वो है, तो वो शुरुआत में आपको लग सकता है पर्सनल, आप ले सकते हो, एक टाइम के बाद आप उसको पर्सनल नहीं ले पाते, ट्रॉलिंग को स्पेशली, जब कोई मजाक ही उड़ा रहा है जिसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको लगता है यार ये परेशान है जीवन से, चलो ठीक है यार, इसको खुशी मिल रही है, लिख के हो जाने दो खुश। और कई बार होता है क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म काम की चीज़ है, मतलब वो आलोचना। मेरी मदर हिंदी की टीचर हैं और वो बहुत बार रिपीट करती हैं, बार बार उन्होंने इस दौरान किया है कि वो एक दोहा है आई थिंक, जिसमें वो कहती हैं कि जो कमी निकालने वाले लोग होते हैं, मुझे एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जो निंदक नियरे राखिए, कि निंदकों को पास ही रखना चाहिए, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हों वो बिना साबुन और बिना किसी आंगन को टीच खबर, हाँ राइट, तो वो आपकी ये जो भी गंदगी है वो साफ हो जाती है आप में से। तो ये मैं भी मानती हूँ कि हाँ, क्रिटिसिज्म से आप बेहतर होते हैं। मतलब आजकल तो स्थिति ये है, मैं अभी लास्ट सेमिनार था एक कॉलेज में, तो मैं बोल रही थी कि अब तो आप खुश हो जाओ अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे, कोई आलोचना करे आपकी, अगर सच में कर रहा है वो, तो आपको मौका मिल गया यार मैं खुद को सुधार सकता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सुधारी हैं अपने लर्नर्स से ही, जिन्होंने अगर कोई लॉजिक रहा है उस बात में कि यार आप थोड़ा धीरे समझा दो, या बीच में इतने सारे कमेंट मत लो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही हैं। और अगर कोई और भी है, कॉम्पिटिटर भी है, मान लीजिए किसी को लगता है कि वो है, तो कुछ कह दिया, अगर मुझे लग रहा है उसमें कोई दम है उस बात में, तो क्यों नहीं, मतलब उस चीज़ को मैं ठीक कर लूँगी, मेरे लिए तो अच्छा है। इवन आजकल तो यूट्यूब पे या वैसे भी मतलब कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, तब तक जब तक कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कहीं सामने वाला सुधार ना ले, तो वो ये तो अच्छी बात है। आज के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी है कि कोई आलोचना करे तो आपको मौका मिल गया कि अगर आप में सच में वो चीज़ें हैं और आप उनको चेंज कर सकते हो तो कर लो। और अगर ट्रोलिंग है कि यार आप तो टीचर हो, आप ब्लॉग क्यों बना रहे हो, आप तो सांस क्यों ले रहे हो, आप तो ये क्यों कर रहे हो, तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है। मतलब वो तो फिर मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ या डायनेमिक हूँ, तो ये तो एक अच्छी बात हुई ना। तो ट्रोलिंग को तो जस्ट इग्नोर किया जा सकता है, उस पर हंसा जा सकता है, या कभी कभार हंसी मजाक में उसका जवाब दिया जा सकता है। क्रिटिसिज्म में अगर दम है तो उसको फिर आप एडाप्ट कर सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऑडियंस पे जाऊं इससे पहले मेरा एक और सवाल कौन गया है, क्योंकि आप ऑनलाइन मीडियम में हैं और कोविड के समय ऑनलाइन शिक्षा में, ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों में बहुत बूम आया, ठीक है, बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने शुरू किया, कई सारे लोग वो एक हस्तियों में बदल चुके हैं, सेलिब्रिटी में बदल चुके हैं। लेकिन इसमें बायजूस, अनअकैडमी और इस तरह के कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं, और उसको लेके खबरें बहुत अच्छी नहीं सुनाई देती हैं। अब इन सारे कई स्टार्टअप्स को लेके, एडुटेक जिसको कहते हैं, इन स्टार्टअप्स को लेके खबरें अच्छी नहीं हैं। खबरें ये हैं कि भाई कंपनी ने ऑफिस बंद कर दिया, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, छटनी करने वाले हैं, हायरिंग नहीं कर रहे हैं, वर्जन्स खराब हैं, कई सारे, इतने सारे ऑफिस बंद हैं। जो एडुटेक सेटअप है, ऑनलाइन पढ़वाने वाली कंपनियां, क्या अब वो चीज़, जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट धीमे धीमे कम हो रहा है, वो बूम जो है वो भी धीरे धीरे कम होगा, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और अब लोगों ने अडेप्ट भी किया है। बहुत सारे लोग ने कोविड के दौरान, जो लोग जनरली इसको नहीं यूज़ करना चाहते थे या उतने ईज़ पर नहीं थे, वो कंफर्टेबल हुए ऑनलाइन माध्यम से, और उनको समझ में आया है कि जो मैं शायद लोकल ही पढ़ रहा था, कोई एक ऐसा टीचर है कहीं बैठा हुआ है जो शायद मुझे एक वो क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा बेटर मिल जाए, जिसका शायद तरीका या वो स्किल बेटर हो। तो लोग अच्छे टीचर्स से जुड़े हैं और मतलब कनेक्टेड हुए हैं, और ऑनलाइन पढ़ के अब अच्छा भी लगता है लोगों को, एक वो लाइव क्लासेस की वजह से एक माहौल भी बनता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लोगों का रुझान नहीं रहेगा ऑनलाइन पढ़ने में। बात ये कि आप उसको मतलब किस तरह से देख पा रहे हैं। अगर टीचर से वो कनेक्टेड है, मतलब मेरे लर्नर्स मुझसे कनेक्टेड हैं, और मुझे लगता है वो चीज़ वैसे ही रहने वाली, अगर मैं सच में सच्चाई से उनकी मदद करने की इच्छुक हूँ। अगर मैं नोट्स उनको फ्री में दे रही हूँ तो मैं वो 4 घंटे काम कर रही हूँ उस पर। मेरी जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि मेरे को एक ब्रांड बन के या कुछ भी करके सिर्फ इसके अराउंड कुछ और कर लेना है। मेरी इंटेंशन वही है कि यार मेरे लर्नर्स सीखें मुझसे। तो जब तक इंटेंशन सही है तो मुझे लगता है ऑनलाइन अभी बढ़ेगा, घर तक, हर जगह तक इंटरनेट पहुंच रहा है और चीज़ें बेहतर होंगी। बात रही कंपनीज़ की, तो मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार बबल क्रिएट किया जाता है, फिर वो फट जाता है बाद में,
और कई बार आप देखते भी होंगे, मेरा खैर इसमें कोई मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं है या मैं ये कहूँ कि, बट हाँ एडटेक में मैं इन्वॉल्व हूँ तो कई बार होता ही है कि आप टीचर से ज़्यादा मतलब बच्चे और स्टूडेंट का जो वो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है या लर्निंग पे जो फोकस होना चाहिए उसको छोड़ के मार्केटिंग से लेके दुनिया की सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वो एक आईटी पढ़ाने से ढेर आगे बढ़ गया मामला, उसमें गड़बड़ा गया राइट, वहाँ वो पे। एडवर्टीजमेंट या वो ओवर है जिसकी सच में शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप में एक स्टार्टअप और चीज़ें बबल क्रिएट हो जाता है, फिर बाद में हमें पता लगती हैं चीज़ें, जहाँ 2 में काम चल सकता था वहाँ 2000 लगाए फिर बाद में आपको। चलिए ऑडियंस के सवाल 1-2 लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बातचीत को लेके। हाँ, इनको दीजिए भैया माइक। नमस्ते मैम। मेरा सवाल था कि यहाँ से हूँ जहाँ पे अभी मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको जो अवसर नहीं मिला है, अभी आप फिलहाल टीचर हैं तो आपको के लिए कोई प्लान है? भाई साहब पूछ रहे हैं कि बिहार में जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं उनकी कैसे आप हेल्प करने वाले? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है शायद जो मुझे डायरेक्टली हिट करती है कि हम अभी तक 21वीं शताब्दी में भी बस इसी बात पे अटके हुए हैं कि जेंडर से हमने अपॉर्चुनिटीज़ को जोड़ दिया है कि पढ़ने की आज़ादी या मतलब बहुत सारी चीज़ें करने की आज़ादी जेंडर बेस्ड है हमारे देश में। बहुत जगह पर ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगी सब जगह है, चीज़ें बदल रही हैं, बट हाँ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं और ये दुखद है। और मैं ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे डायरेक्ट दिल पे लगती है, अगर मैं कहूँ मैं एम्पैथाइज कर पाती हूँ उस चीज़ से, या इस चीज़ को लेकर के मैं सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो ये बदलाव है, जैसे आप हैं, आप भाई हैं अगर घर में और आप बात कर रहे हैं घर में, तो ये बदलाव बातचीत से आएगा बहुत हद तक, और सही एग्जांपल्स देने से आएगा या मतलब डिस्कशंस से आएगा। हालांकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक रिजिड व्यक्ति की सोच को बदल पाना, बट जब आप घर में चर्चाएं करेंगे और उसके फ़ायदे नुकसान दोनों, मतलब मुझे लगता है अगर तर्क आपके पास अच्छा है तो समझ जाते हैं, माँ बाप बुरा तो नहीं चाहते हैं बच्चों का, तो अगेन वो तर्क से, प्यार से, फ्यूचर दिखा करके बहुत सारे तरीके इसके हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाँ मुझे फ्यूचर में करना है, शायद 30s में जाकर के मैं इस पर स्पेशली काम करूँ। मेरी कोशिश अभी भी रहती है अपने थॉट्स के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू, या जैसे भी मैं जहाँ पर भी सेमिनार कर रही हूँ, मिल रही हूँ, कुछ भी है, क्लासेस हैं, इवन मैं जेंडर टॉपिक भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें भी ये रहता है कि जेंडर सेंसिटिव रहूँ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन उसमें लड़कों को भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा जितना लड़कियों को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको भी उनके प्रति संवेदनशील होकर के उनको उनकी जगह अपने आप को रख के देखने की ज़रूरत है, उनके शूज़ में, कि आप वहाँ होते तो जो प्रिविलेज, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ प्रिविलेज मिल जाते हैं क्योंकि आप बेटे हैं घर में, और वो प्रिविलेज हम कभी देखते नहीं है क्योंकि हमें जो मिल गया हाँ उसको हमने बस अपना लिया ना, मतलब अब हम उस पर कर नहीं पाते। हिमांशी मैम, मेरा सवाल है कि बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, घर से दूर दिल्ली आ गए, पर मन तो आइसोलेट नहीं हो रहा है। उस एनर्जी को, जो जैसे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट देखूंगा तो मन करता है थोड़ा क्रिकेट खेल लूँ, पर आज जो चीज़ सही है वो जो करनी चाहिए, उस मन को आइसोलेट कैसे किया जाए, चैनलाइज कैसे किया जाए एनर्जी को? पता है कि 2 साल में सब सही हो जाएगा। हिमांशी मैम समझ गई तुम्हारा सवाल। ये मतलब आइसोलेट बोलना है, पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ, ये वही बात है कि कि अगर 6 महीने ठीक से पढ़ाई कर ले, हमें पता है 6 महीने अगर ठीक से पढ़ाई कर ले तो जीवन सही हो जाएगा, बट कर नहीं पाते। ऐसा ही है ना कुछ। चलिए नहीं दोस्त अभी बहुत मौका आएगा, बहुत सुनेंगे ये सब हम लोग दोस्त। चलिए अब हम YouTube के चैनल शुरू करना है उनको। शॉर्ट का ज़माना है थोड़ा सा, शॉर्ट कंटेंट का, तो डायरेक्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की जगह शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से, यानी 1-1 मिनट की वीडियो से 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, जिसमें से 5 बिलियन लोग इंटरनेट पे हैं, उसमें से भी 90% लोग वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, और वो शॉर्ट फॉर्म 1-1 मिनट की वीडियो, छोटा, क्योंकि पहले आपको 1 मिनट तो झेल ले कोई, फिर तो बाद में 10 मिनट देख पाएगा। जो सबसे ज़्यादा देख रहे हो वो सबसे ज़्यादा बनाओ, ठीक? ये थी हिमांशी सिंह हम सभी के बीच। आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गाने सुनेंगे। मैं हिमांशी को इस माफ़ी के साथ विदा कर रहा हूँ कि जितना वक्त और जितनी तसल्ली से बातचीत होनी थी नहीं हो पाई। हम सब जानते हैं जो सुबह से हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से प्रोग्राम 2-3 घंटे लेट शुरू हुआ है। एंड आई प्रॉमिस यू, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हिमांशी को हम ललन टॉप के न्यूज़ रूम में बुलाएंगे, तसल्ली से विस्तार से ये बातचीत की जाएगी, और मैं पर्सनली उस शो को होस्ट भी करूँगा, कंडक्ट भी करूँगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, everyone.